हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ रहे हैं और अभी सीजीएल 2022 का पेपर हुआ है ना, 15 दिन पहले। ठीक है, उसके आंसर की भी आई थी अभी 3-4 दिन पहले। तो सीजीएल 2022 में मैंने क्वेश्चन देके प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के काफी बड़े बड़े क्वेश्चन आए, बड़ी बड़ी लैंग्वेज के सवाल आए हैं भाई। जैसे ये वाले क्वेश्चन देखो, मतलब ये काफी सारे क्वेश्चन हैं जो काफी बड़ी बड़ी लैंग्वेज के हैं, जैसे इस टाइप के। जब तक आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपकी कैलकुलेशन मजबूत नहीं है, आप इन सवालों को कर ही नहीं सकते। हर सवाल ही बहुत ही खतरनाक और अच्छे लेवल का उन्होंने बनाने की कोशिश की है। तो मैंने एक वीडियो डाली अपने यूट्यूब चैनल पे, जो हमारा गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल है ना, तो वहां पे उसमें मैंने अर्थमेटिक के जितने भी अच्छे क्वेश्चन है उनका सबका सॉल्यूशन कराया। वैसे तो 2022 के पेपर में 40 शिफ्ट बनी है, 1000 से ज्यादा 1000 क्वेश्चन है लगभग। अब 1000 क्वेश्चन सॉल्व करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने जो है कुल 50 क्वेश्चन उसमें से सिलेक्ट किए हैं। आप उस वीडियो को देखो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। उसमें मैंने प्रॉफिट लॉस के भी सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं जो अच्छे वाले थे। एक बार जरा वीडियो खोलो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो कि आप वो कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है ना? चलिए, हाँ, क्वेश्चन वैसे इजी है, उनकी लैंग्वेज को बड़ा बड़ा किया गया है। चलिए हम आगे चलते हैं, इसके आगे के सवालों को करेंगे। बताइए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। एक वस्तु का प्राइस 45% बढ़ाया जाता है, इसके बाद 15% की दो सक्सेसिव छूट दी जाती हैं। अंत में वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, अल्टीमेटली प्राइस कितना बढ़ जाएगा। तो भाई, पहले आपने वस्तु का प्राइस 45% बढ़ाया, फिर आपने 15% की दो छूट दी, दो। तो कितने की कमी आएगी मेरे दोस्तों। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 9/20, यानी कि 20 का समान मेरे प्यारे भाई 29 का हो गया, इंटू 15%। बच्चों, 15% डिस्काउंट का मतलब होता है 3/20, यानी कि 20 का समान बेसिकली 17 का हो गया। 15% मतलब 3/20, यानी कि 20 का समान 17 का हो गया। तो अल्टीमेटली क्या है, यह है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000, 8000। यानी कि अगर 8000 है मेरे दोस्तों, तो वस्तु का प्राइस कितना हो जाएगा। अगर वस्तु का जो सीपी 8000 था, तो कितनी हो जाएगी उसकी वैल्यू, 29, और 17 गुणा 17 आ जाएगा 289। अब 29 की 289 में गुणा करेंगे बच्चों, क्या आएगा। देखो, 289 को आप लिख सकते हो 290 -1। भाई 29 का स्क्वायर क्या होता है, 841, 1400, 8410 में से आपको 29 घटाना है। तो पहले 10 घटा लो, फिर 19 घटा लो, यानी कि 8381 ये आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर पहले कीमत 8000 थी तो 8381 हो गई, तो कीमत डिक्रीज नहीं होगी मेरे दोस्तों, इंक्रीज होगी। कितना, 8000 पे 381 रुपए बढ़ गया। 8000 का 7% तो 560 होता है, 7% नहीं आएगा, लगभग 4% आएगा, 8 चौक 32। तो बी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। कंसेप्चुअली आपको समझना था। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, ये वाला क्वेश्चन दिखेगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों। कौन करेगा इस सवाल का आंसर, बताइए स्टूडेंट्स। एक कंपनी 4 प्रकार के डिस्काउंट देती है, ये 1 2 3 4 है ना, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। बोला कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए सबसे बढ़िया है। करिए बच्चों। हालांकि इस सवाल को आप बिना देखे भी कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, केवल देखते ही, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। भाई, ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर अच्छा होगा, जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे। ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर सबसे बेस्ट है, जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट दो। अब यहां पे कंपनी 4 प्रकार के डिस्काउंट देती है। अगर आप सम देखो, 40 10 50, 45 5 50, सम फिक्स है। भाई 40 और 10 का सक्सेसिव निकालो तो कितना आएगा, 40 + 10 -40 गुणा 10/100, यही आएगा। आप बोलोगे जी सर 40 और 10 का सक्सेसिव यही होता है, आप बोलोगे हाँ जी सर। मैं आपसे कहूं 45 और 5 का सक्सेसिव क्या आएगा, तो 45 + 5 -45 गुणा 5/100। ये एक बार आप कंसेप्ट सीख गए तो आप जल्दी जल्दी करेंगे सवाल को। 30 और 20 का सक्सेसिव क्या आएगा, 30 + 20 -30 गुणा 20/100। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 35 और 15 का सक्सेसिव कितना आएगा, 35 + 15 -35 गुणा 15/100। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपसे पूछा है कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट है,
तो जो डिस्काउंट सबसे ज्यादा देगा वही ऑफर सबसे लिए बेस्ट होगा। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो सम फिक्स है 40 10 50, 45 5 50, 30 और 20 50, 35 15 50। तो 50 में से घटाया जा रहा है। जहां सबसे कम घटाया जाएगा, जहां मिनिमम वैल्यू घटाई जाएगी, मिनिमम वैल्यू, वो सबसे ज्यादा डिस्काउंट आएगा। जहां 50 में से सबसे कम घटाया जाए, सबसे कम घटाया जाए मेरे प्यारे भाई, वो डिस्काउंट सबसे ज्यादा होगा। अब देखो जैसे 400 आ रहा है, ये 45 पंजे 225 आ रहा है, इनकी गुणा करने पर 600 आ रहा है, इनकी गुणा करने पर 525 आ रहा है। तो सबसे सबसे कम वैल्यू कहां पे घट रही है? यहां पे घट रही है। तो ये वाला जो डिस्काउंट है सेकंड वाला, ये सबसे ज्यादा होगा, ये ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया। लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं। आपको पता है अगर 2 नंबर का, मुझे यहां पे क्या करना है भाई, सम फिक्स है, उसमें से आप घटा रहे हो तो आपको मिनिमम वैल्यू घटानी है। आपको प्रोडक्ट को मिनिमम रखना है, प्रोडक्ट को मिनिमम रखना है, इस गुणनफल को कम से कम रखना है। अगर दो संख्याओं का सम फिक्स है, अगर दो संख्याओं का सम फिक्स है मेरे प्यारे भाई, सम यदि फिक्स है, तो नंबर जितनी दूर दूर होंगे प्रोडक्ट उतना कम आएगा। नंबर जितने नजदीक होते हैं, देखो नंबर जितने नजदीक होते हैं प्रोडक्ट उतना ज्यादा होता है, नंबर जितने दूर दूर होते हैं प्रोडक्ट उतना कम होता है। देखो जैसे यहां पर देखो नंबर सबसे ज्यादा दूर दूर यहां पर है, 45 और 5 सबसे ज्यादा दूर दूर है, इनके बीच में 40 का गैप है, तो इनका प्रोडक्ट सबसे कम आएगा। यहां देखो यहां नंबर सबसे नजदीक है, 30 और 20 के बीच में 10 का गैप है, यहां प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आएगा। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई कि आपको प्रोडक्ट को मिनिमम रखना है। उसके लिए क्या करना है, ग्राहक के लिए आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को मिनिमम रखना है। अगर आपको प्रोडक्ट को मिनिमम रखना है तो मेरे दोस्तों सम तो यहां पर फिक्स है, सबको जोड़ के 50 आ रहा है, तो नंबर जितने दूर दूर होंगे प्रोडक्ट उतना कम आएगा, और प्रोडक्ट अगर कम आएगा तो घटा के मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। सबसे दूर दूर नंबर आप देखो कहां पर है, सबसे दूर दूर नंबर सेकंड ऑप्शन में है। अब यहां 40 का गैप है, यहां 30 का गैप है, यहां 10 का गैप है, यहां 20 का, तो सबसे दूर दूर नंबर यहां पे, तो ये वाला डिस्काउंट शॉप ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर सवाल में यह पूछा जाता कि बताओ शॉपकीपर के लिए कौन सा ऑफर बेस्ट है, कंपनी के लिए, तो भाई कंपनी तो ये चाहेगी ना ये कस्टमर के लिए बेस्ट है, कस्टमर के लिए, कंपनी के हिसाब से तो कि कंपनी को कम से कम डिस्काउंट देना पड़े। कंपनी के लिए बेस्ट ऑफर कौन सा है कि कंपनी कम से कम डिस्काउंट दे। तो कम से कम डिस्काउंट कहां आएगा, जहां मैक्सिमम वैल्यू घटाओगे। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब जहां नंबर नजदीक होंगे, नंबर जहां सबसे ज्यादा नजदीक होंगे वहां प्रोडक्ट अधिकतम आएगा, अधिकतम वैल्यू घटाओगे तो डिस्काउंट मिनिमम आएगा। तो सबसे ज्यादा नजदीक नंबर यहां पर है, तो ये वाला जो ऑफर है ये कंपनी के लिए सबसे बेस्ट है, थर्ड ऑफर। मुझे लगता है कि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया है, और अब भी ना समझ में आए तो आप हर एक को कैलकुलेट कर लो और चेक कर लो। अगला सवाल ये बताइएगा मेरे दोस्तों, सवाल है आपके सामने यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सुपरमार्केट जो है ये फॉलोइंग डिस्काउंट देती है मेरे दोस्तों, कौन सा ऑफर कस्टमर के लिए बेस्ट है, कौन सा ऑफर बेस्ट है कस्टमर के लिए? तो 25 और 15 का सक्सेसिव आएगा, 25 प्लस 15 40, माइनस 25 गुणा 15 यानी कि 375/100 3.75। 35 और 5 का सक्सेसिव आएगा, 35 और 5 40, और माइनस 35 गुणा 5, 35 गुणा 5 कितना होता है मेरे दोस्तों 1.75, और तीसरा है 38%। कौन सा ऑफर कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट है? जो डिस्काउंट सबसे ज्यादा हो। सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन सा है भाई? ये तो 36 हो जाएगा, ये 38 है, ये 38.25 है, ये वाला डिस्काउंट मैक्सिमम है, सेकंड वाला, ओनली सेकंड, सी ऑप्शन यहां पे बेस्ट है, देख पा रहे हैं? ठीक है, ये 38 पॉइंट हो रहा है, सबसे ज्यादा डिस्काउंट ये वाला है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ये करिए। हाँ जी, 22 नंबर, ये बताओ आजकल काफी ट्रेंडिंग में है,
दो इक्वल डिस्काउंट देंगे, 15-15% के, 12 और 18 के, और बाई 7 गेट 3 फ्री। ग्राहक के लिए कौन सा सबसे फायदेमंद है? 15-15 का सक्सिव आएगा, 15+15 -15 × 15/100, ये आएगा 15-15 का सक्सिव। अभी 12-18 का सक्सेसिव आएगा, 12+18 30, -12 × 18 216/2, 2.16। और बाई 7 गेट 3 फ्री का मतलब है मेरे दोस्तों 10 रुपए पे 3 का सामान फ्री है, यानी कि 30%। तो सबसे बढ़िया डिस्काउंट कौन सा है जो सबसे ज्यादा हो कस्टमर के लिए? ये तो 30% से कम है, ये 30% है, यानी सी ऑप्शन, ओनली सी। बाई 7 गेट 3 फ्री का मतलब कितना डिस्काउंट है? 7 और 3 10, 10 रुपए के सामान पे 3 रुपए का डिस्काउंट, 30%। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई, आपका ये सी ऑप्शन जो है सबसे बढ़िया डिस्काउंट है। सेम तो कोई है ही नहीं। चलो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा सवाल था। है भी, ठीक है। देखो, अभी एक और सवाल आया था, सीजल के प्री का करवा रहा हूं ना, वो शीट में डाल नहीं पाया ना मैं वो क्वेश्चन। ये वाला बताओ जरा। ये आप कर ही लोगे है ना, इतने तो समझदार हो ही कि आप कर लो उसको। अगला करेंगे हम। ठीक है, कहां तक हो गया दोस्तों हमारा? हमारा सवाल हो चुका है अब 22 तक। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। स्टूडेंट जवाब दीजिए, क्या आंसर है? 23 नंबर सवाल करो बच्चों। डायरेक्ट सी ऑप्शन चेक करते तो जल्दी हो जाता। हाँ ग्रीस बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये करिएगा। नेक्स्ट टाइप अब मैं आपके सामने चेंज कर रहा हूं, जवाब दो। A discount of 10% is offered on the price of an article if the payment is made online. देखिए, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एन एडिशनल डिस्काउंट मतलब सक्सेसिव, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाएगा क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को। कितना? 5% का। एक आदमी घड़ी खरीदना चाहता है 60,000 रुपए की, ऑनलाइन पे करता है वो क्रेडिट कार्ड से, ऑनलाइन पे करता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो उसे कितना पे करना होगा? अगर घड़ी 60,000 की है, जाहिर सी बात है अगर उसको डिस्काउंट मिलेगा तो 60,000 रुपए से कम पे करना होगा। ये उत्तर हो ही नहीं सकते। दो ऑप्शन बचे। 60,000 रुपए की घड़ी है मेरे प्यारे भाई, ऑनलाइन पेमेंट करेगा तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। 60,000 का 10% होता है 6,000, 6,000 डिस्काउंट मिलेगा, घड़ी रह जाएगी 54,000 की। फिर 54,000 पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे किया, 5% डिस्काउंट और मिलेगा। 54,000 का 5% होता है 2,700। आसान डाटा, इजी हो जाएगा। 54,000 पे 2,700 रुपए डिस्काउंट और मिलेगा, तो घड़ी 51,300 रुपए में मिल जाएगी। ये आंसर है, खत्म। क्लियर है प्यारे बच्चे? और ये सवाल मेंस के पेपर का था। मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये बनाइएगा जी। अगले सवाल की तरफ ये करो, सवाल नंबर 24 जल्दी से करेंगे, बनाएंगे बच्चों जब सभी।
कोई घरेलू उपकरण कंपनी फूड प्रोसेसर की बिक्री पर 20% और 35% की दो क्रमागत छूटें देती है। 4580 रुपए मूल्य वाले फूड प्रोसेसर का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा, लगभग में बताओ। तो समझिएगा, जैसे देखो दोस्त, इस सवाल के ऑप्शन ना काफी दूर दूर हैं, तो हम अप्रोक्स में सॉल्व करेंगे। एग्जैक्ट सॉल्व करने लगे तो आपका उम्र बीत जाएगा। जैसे 4580 रुपए है, 4580 रुपए अगर आपको एक लाइन में कैलकुलेशन करनी है तो ये हो गया 4580 रुपए है। एक घरेलू कंपनी दो डिस्काउंट दे रही है, 20% और 35% का पूछा है अंतिम विक्रय मूल्य। 20% डिस्काउंट दोगे तो कितने बेचोगे, 80%। 4580 के 80% बेचोगे, 80% मतलब 0.8 इंटू, फिर 35% डिस्काउंट दोगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना ना। 35% डिस्काउंट दोगे तो कितने बेचोगे, 65%। 65% मतलब 0.65, इससे गुणा करते जाएंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यही होगा, ये फाइनल सेलिंग प्राइस आएगा। आप बोलोगे जी सर तो 8 48 और 8 पंजे 40, यानी कि मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 0.52। 0.8 की 0.65 में गुणा करेंगे तो 0.52। 0.52 मतलब है 0.5, आधे से ज्यादा। 4580 का अगर आधा भी करा जाए तो 2290 आएगा। फिर 2290 से हल्का सा ज्यादा आएगा, तन्नक सा ज्यादा। 2290 से हल्का सा ज्यादा, एक ही ऑप्शन है, आ ही नहीं सकते। 0.52 का मतलब है 0.5, लगभग आधा। 4580 का लगभग आधा भी करा जाए ना तो 2290 होता, उससे हल्का सा ज्यादा, एक ही ऑप्शन है सी। तो इस तरीके से आप इन सभी सवालों को कर सकते हैं। ये बताओ जल्दी से, सवाल नंबर है 25, जवाब देंगे प्यारे बच्चों, क्या आंसर है इस सवाल का। उस वीडियो को जरूर देखना अभी ये लेक्चर खत्म होने के बाद, जिसमें मैंने आपको सीजीएल 2022 के प्री के लेटेस्ट क्वेश्चन कराए हैं। बच्चे कह रहे हैं डिजिटल सम 3 का मल्टीपल। सवाल का जो आंसर है ना वो लगभग में है, और जब सवाल का आंसर लगभग है ना तो कोई मल्टीपल और डिजिटल सम नहीं लगाते। मैं भी इतना समझदार हूं, समझे। एक दुकान में 8% की छूट प्रदान की जाती है। यदि छूट के बाद भुगतान की जाने वाली राशि 5000 से ज्यादा है तो 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है। एक ग्राहक प्रत्येक 750 रुपए के मूल्य के 12 प्रोडक्ट खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि क्या होगी। तो देखिएगा मेरे दोस्त, एक ग्राहक खरीदता है 750 रुपए के 12 प्रोडक्ट, तो कितने का सामान खरीदेगा, 750 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 9000, 12 सत्ते 84, 12 पंजे कितना हो जाएगा 600, 9000 रुपए। तो 9000 रुपए का सामान खरीदता है टोटल, तो 8% का डिस्काउंट दोगे तो भी 5000 से ज्यादा रहेगा। 8% का डिस्काउंट दोगे मेरे प्यारे भी तो इतने में बेचोगे 92% में। अगर 5000 से ज्यादा का सामान है तो 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, इसमें 20% डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे, 80%, 0.8 में। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो दशमलव से मेरे प्यारे भी 3 जीरो कटेंगी, 4 यूनिट डिजिट आएगा और आंसर 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल आंसर आएगा। 9 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं है अभी, क्योंकि यहां पे तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा 6 6 12 और 6 18। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। खत्म, ठीक है। यहां एग्जैक्ट आंसर है, अप्रोक्स नहीं है, इसलिए हम यहां पे लगा सकते हैं जी। ये भी सेम क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, इसको खुद से ट्राई करेगा, सारे सेम ही सवाल हैं जी। ये वाला करेंगे, सवाल नंबर 27 बच्चों बनाओ। ए, बी और सी 3 दुकानदार हैं, ठीक है ना। मार्क्ड एन आइडेंटिकल आर्टिकल 4820, 4800 रुपए इस आर्टिकल का एमआरपी लगाते हैं। ए, बी और सी सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं। ए देता है 20-20 का सक्सेसिव, बी देता है 25 और 15 का सक्सेसिव, सी देता है 30 और 10 का सक्सेसिव। कौन सा दुकानदार मैक्सिमम डिस्काउंट देता है और कितने रुपए का देता है, बताओ। कौन सा दुकानदार मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहा है। मैक्सिमम डिस्काउंट वो होगा
भाई सम तो फिक्स है, 40, 25, 15, 40 और 30, 10, 40। मैक्सिमम डिस्काउंट ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट होगा। मैक्सिमम डिस्काउंट वो होगा जहां नंबर दूर दूर हो, या नंबर बिल्कुल आपस में भिड़ रहे हैं, या 10 का गैप है या 20 का गैप है, तो ये वाला डिस्काउंट मैक्सिमम होगा बच्चों। 30 और 10, 40। 30 और 10 का सक्सेसिव आएगा, 40 माइनस 3, 37%। तो 37% जो डिस्काउंट आएगा वो मैक्सिमम आएगा इन तीनों में। आपसे पूछा कौन सा डिस्काउंट, कौन सा दुकानदार मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहा है, तो सी वाला दे रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकते। और पूछा कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, भाई वस्तु का मार्क प्राइस कितना है, 4820 रुपए। 4820 रुपए पे 37% डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना हो गया, 4820 रुपए का 37% है भाई। तो 2 सत्ते 14, 4 यूनिट डिजिट आएगा मेरे प्यारे भाई। यही आंसर है सवाल का, डी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत बढ़िया सवाल था, सभी बच्चे समझ पाए। अगला सवाल करेंगे, नेक्स्ट टाइप आपके सामने बनाओ बच्चों। अगला सवाल करिए। बोला है 50% के एकल डिस्काउंट, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 50% एंड ए सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 48% एंड 8%, बीइंग गिवन ऑन द शॉपिंग और रुपये 3000। 3000 रुपए की शॉपिंग पर हम 50% का सिंगल डिस्काउंट दें और 42 और 8% का सक्सेसिव डिस्काउंट दें, तो कितने का डिफरेंस आएगा भाई? ये तो होगा नहीं, क्योंकि 3000 पे देख रहे हैं तो 3 का मल्टीपल आएगा। 3 का मल्टीपल, ये ऑप्शन नहीं है 3 से कटने वाला, ये भी नहीं है, ये उत्तर हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी हो जाएगा। भाई आपने 50% डिस्काउंट दिया और 42 और 8 का सक्सेसिव क्या होता है, 42 और 8 का सक्सेसिव होता है 42 प्लस 8 माइनस 42 गुणा 8/100, यही आएगा। आपको ना इन दोनों का डिफरेंस देखना है मेरे प्यारे भाई, क्लियर है? जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे ना, डिफरेंस, तो ये 50 और 50 कट जाएगा, तो यही वैल्यू डिफरेंस आएगी। दिमाग में कर सकते थे, 42 अट्ठे मेरे प्यारे भाई 336/100, 3.36%, 320 और 16, 3.36% का डिफरेंस आएगा। कितने रुपए पर? 3000 रुपए पर। तो 3000 रुपए का 3.36% कितना होता है? 90 रुपए और प्लस 10.8, यानी कि 100.8 रुपए। यही आंसर है। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सीधा ही डिफरेंस देखो ना, ये 50-50 तो कट ही जाएगा, तो ये तो डिफरेंस बचेगा 42 गुणा 8/100। यू डोंट नीड टू इवन राइट दिस,
जस्ट 42 इंटू 8/100। ये बताओ मेरे दोस्तों, अब इसको आप मुझे खुद करके बताओ, क्योंकि 3,000 है ना प्राइस, प्राइस से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही ना। बोला 2 लाख रुपए के बिल पर 46% की छूट और 35% और 8% की दो सक्सेसिव छूट का डिफरेंस बताओ, करो। 46% और 35/8, 35 और 8 का क्या हो जाएगा सक्सेसिव, 35 प्लस 8 43, माइनस 35 गुणा 8, 35 गुणा 8 होता है मेरे दोस्तों 280, 280/2.8, ये है। इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा। जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे बच्चों, तो 46 में से 43 घटाएंगे 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 5.8% नहीं आ गया, 5.8%। बोलो खत्म सवाल। 2 लाख रुपए का 5.8% आप निकालेंगे तो 58 दूनी 116, 116 आएगा, यही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। इससे आसान तो सवाल ही नहीं होते। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे, और नहीं कर पाते तो आपके ऊपर लानत है। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर है बच्चों 30। नेक्स्ट ये बताइएगा जल्दी से, क्या आंसर है बच्चों इस सवाल का, बनाकर बताओ मुझे, करो बनाइए। अरे भैया, इन ये डिस्काउंट और ये डिस्काउंट दोनों का डिफरेंस नहीं ले सकते भाई, बेसिक से ही तो करा रहा हूं उत्कर्ष। 46 में से 43 माइनस 2.8 घटा नहीं सकते, 46 माइनस 43 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 प्लस 2.8 5.8%। हद होती है। कल का लेक्चर देख के आओ कचरा लोग। अगला सवाल करेंगे। जी, कोई ग्राहक 10,000 रुपए के एमआरपी वाली वस्तु खरीदना चाहता है। दुकानदार दो प्रकार की छूट देता है, 25% की सिंगल डिस्काउंट और 14 और 12% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट। ग्राहक के लिए कौन सी छूट बेहतर है और कितनी बेहतर है। 25, 14 12 का सक्सेसिव आएगा मेरे दोस्तों 14 प्लस 12 26, और माइनस 14 गुणा 12 1.68। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। तो बताओ, ये 25% है, ये 25% से कम हो जाएगा मेरे प्यारे भाई,
14 12 26 और 14 × 12 168 ही होता है। ठीक है, तो भैया जाहिर सी बात है मेरे प्यारे भाई, कौन सा डिस्काउंट बेटर है? ग्राहक तो चाहेगा ना मुझे ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिले, तो ये पहला बेटर है क्योंकि ये 25% से कम हो जाएगा। तो फर्स्ट इज बेटर। कितना बेटर है मेरे दोस्तों? बेटर का मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है। भाई इसमें से इसको घटाओ, तो आप मुझे बताओ डिफरेंस कितने का मिलेगा। तो जब आप इसमें से इसको घटाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो माइनस का 1 और प्लस 1.68% का डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? इस वाले डिस्काउंट में और इसमें कितने रुपए का डिफरेंस है, कितने परसेंट का? 0.68% का। वो खच्चरों की तरह मत करा करो कि पहले इसको घटाओ फिर इनका डिफरेंस चेक करो, इतना टाइम नहीं होता इंसान के पास। डायरेक्ट देखो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 1 और प्लस 1.68% का डिफरेंस है। 10,000 रुपए का 0.68% कितना होता है? 68 रुपए। खत्म। अगला सवाल, सवाल आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्तों 31। ये बताइएगा बच्चों जी, कौन करेगा इस टाइप के सवाल को? बनाओ। किसी वस्तु के मार्क प्राइस पर 35% की छूट के बाद विक्रय मूल्य और 20 और 15% की दो क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य का योगफल 1995 रुपए है। तो आपसे पूछा है वस्तु का मार्क प्राइस क्या है। करो बच्चों। किसी वस्तु के मार्क प्राइस पर 35% की छूट के बाद जो सेलिंग प्राइस है और 20 और 15% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद जो सेलिंग प्राइस है, उनका सम 1995 है। तो आपसे पूछा है मार्क प्राइस क्या होगा। तो मेरे प्यारे भी, जैसे मैंने मार्क प्राइस को 100 मान लिया, दो अलग अलग केसेस 100 मान लिया। अगर 100 पे 35% डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 65 होगा। अब 20 और 15 दोगे, 20 और 15 का सक्सिव क्या होता है बच्चों? 20 और 15 का सक्सिव 20 प्लस 15 35 और -3 32%। फॉर्मूले से फटाफट निकालो दिमाग में, 20 और 15 का सक्सिव 32%। तो 100 एमआरपी पे अगर आप 32% डिस्काउंट दोगे, 100 पे 32 डिस्काउंट दोगे, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा? 68। इन दोनों का जो समय कितना है? 5 8 13 का 3 4 1 7 6 13 133 यूनिट। 133 यूनिट की वैल्यू सवाल में 1995 रुपए दिए बच्चों। बताओ कितने गुना है? कितने गुना है बच्चे? तो 19 से जाएगा, 19 133 और ये 105, यानी कि 15 गुना है। 15 टाइम्स है 15 गुना। तो बच्चों अगर ये 15 गुना हो रहा है तो मार्क प्राइस भी 100 का 15 गुना होगा, 1500 रुपए। सी ऑप्शन। खत्म। आसान सवाल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही करवाऊंगा। अगला टाइप। ठीक है जी। सवाल नंबर मेरे दोस्तों आपके सामने करेंगे प्यारे बच्चों यहां पर 32। अब यहां से आपसे मार्क प्राइस पूछा जाता है, अंकित मूल्य। करो। देंगे दोस्तों जवाब, बनाइए।
जी बताइएगा क्या है इस सवाल का आंसर। एक दुकानदार, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक दुकानदार एक बोतल पर 15% और 35% की छूट देता है। यदि बोतल का विक्रय मूल्य 1547 है तो आपसे पूछा है बोतल का अंकित मूल्य क्या होगा। बड़ा अच्छा सवाल है। देखो मेरे दोस्तों, 15% मतलब 3/20 डिस्काउंट, 35% मतलब 7/20 डिस्काउंट। डिस्काउंट देने का मतलब है मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो। डिस्काउंट मतलब क्या? मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो। आपने 15% डिस्काउंट दिया 3/20, यानी कि 20 रुपए का सामान है तो 17 का हो गया। सक्सेसिव है। सक्सेसिव का मतलब है मल्टीप्लाई। फिर 7/20 डिस्काउंट दे, यानी कि 20 से मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका? 13। ठीक है मेरे प्यारे भी, आप बोलोगे जी सर। यानी कि अगर आर्टिकल का मार्क प्राइस ये है, ये मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, अगर आर्टिकल का मार्क प्राइस नीचे हमेशा बेस वैल्यू तो 400 है, तो सेलिंग प्राइस ये होगा। सवाल में इसकी वैल्यू 1547 दे रखी है। बताओ कितने गुना है? 17 × 13 221। 221 का 7 गुना है, 7 टाइम्स। फिर भी 400 का 7 टाइम्स आएगा 2800 रुपए। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 2800। बड़ा अच्छा और आसान सवाल है, खूब आता है ये वाला टाइप। क्या है इसमें? आपको डिस्काउंट दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, आपसे मार्क प्राइस पूछा है। ठीक है दोस्त, आसान डाटा है, रेशियो से कर लेंगे। ये बताइएगा सवाल नंबर 33। करो बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? 12% और 8% की दो सक्सिव डिस्काउंट के बाद किसी वस्तु को 688.16 रुपए में बेचा जाता है, इसका अंकित मूल्य क्या है? 12% और 8% की दो सक्सिव डिस्काउंट दिए, इसके बाद 688.16 में बेचा। एमआरपी क्या है? सेम क्वेश्चन है, डाटा अलग है, रेशियो से कर सकते हैं। मैं आपको एक और तरीका सिखाता हूं करने का। जैसे जैसे आर्टिकल का मार्क प्राइस है एमपी, आपको निकालना है मार्क प्राइस, ठीक है ना। आपने मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया? 12%। 12% डिस्काउंट दोगे तो सामान को कितने बेचोगे? 88%। 88% बेचोगे 0.88 में। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। इनटू, फिर आपने 8% डिस्काउंट दिया। 8% डिस्काउंट दोगे तो 100 पे 8 डिस्काउंट दोगे कितना बेचोगे? 92%। 92% का मतलब 0.92। तो आप सामान को इतने रुपए में बेचोगे, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते जा रहे हो सक्सेसिव। फाइनल सेलिंग प्राइस क्या है? 688.16 रुपीज। आप बोलोगे जी सर। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों आपको मार्क प्राइस निकालना है, एमआरपी निकालना है। या तो पूरी पूरी कैलकुलेशन कर लो, या फिर मेरे दोस्तों आप यहां पे डिजिटल सम का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं अगर आपको आता है तो। नहीं तो पिछला वाला मेथड तो है ही। अगर मैं यहां से डिजिटल सम निकालूं राइट साइड से, 8 एक कम 8 एक 9 कट जाएगा, 6 और 8 14, 14 6 20, 20 का मतलब 2 हो गया मेरे दोस्तों, 2।
इधर देखेंगे 8 और 8 16, 16 का मतलब 7 अभी। और मेरे दोस्तों 9 ये 2, 2 से 2 कैंसल आउट, तो मार्क प्राइस का डिजिटल सम आएगा भी 7 उधर चला जाएगा 1/7। और मैंने आपको बताया कि जब भी बटे 7 हो तो ऊपर नीचे 4 से गुणा करते हैं, तो मार्क प्राइस का डिजिटल सम 4 होगा 4। ये 8 है डिजिटल सम, ये 9 है डिजिटल सम, ये 8 और 2 10 1 है डिजिटल सम, 8 5 13, 13 का मतलब 1 और 3 4, 4 डिजिटल सम आ रहा है। केवल डी ऑप्शन में ये करेक्ट है। तो आप यहां पे डिजिटल सम का कंसेप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आया? बहुत ही अच्छा सवाल था। जिसको ना समझ में आए, ये वाला तरीका जिंदाबाद है, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अगला सवाल है ना, काफी सारे क्वेश्चन डाले हैं मैंने इस टाइप के। सवाल नंबर 34 बिल्कुल ऐसा ही है, खुद से करिएगा। चलो एक आपके सामने सवाल नंबर मेरे प्यारे बच्चों 35 ले लेते हैं। ये बताओ जल्दी से क्या आंसर है। हाँ, रेशियो से बताएंगे। जब भी 1/7 हो ना प्याली, तो डिजिटल सम 4। देखो, बैग पर 29% की छूट थी। एक महिला ने एक बैग खरीदा और उसे नगद भुगतान करने पर, कैश पेमेंट करने पर 12% की छूट मिली। बैग पर 29% की छूट थी, उसने कैश पेमेंट किया, 12% की छूट मिली। यदि उसने 312.4 रुपए पे किया है बैग के लिए, तो बैग पर टैग की गई कीमत है ना, बैग का टैग प्राइस, बैग का एमआरपी बताना है। देखो रेशियो से बता रहा हूं। पहले आपने 29% डिस्काउंट दिया, 29% मतलब 100 का सामान मेरे प्यारे भाई 71 का हो गया, यही है, इंटू फिर 12% डिस्काउंट आपको, 12% की फ्रैक्शन लो, 3/25, यानी कि 25 का सामान मेरे दोस्तों 22 का। सेलिंग प्राइस जो है मेरे दोस्तों आपका 312.4 रुपए है। ठीक है, और आपसे क्या पूछे, मार्क प्राइस पूछे। बताओ स्टूडेंट्स कितने गुना है। 71 प्राइम नंबर है, जरूर जाएगा। अभी 71 चौका चला जाएगा मेरे दोस्तों, आप बोलोगे जी सर चला जाएगा। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 284। बचेगा क्या, 16 और 12 28, फिर से 4 बार चला जाएगा। और ये 22 दूनी 44, मेरे दोस्तों कितना जाएगा, 0.2। तो 2500 की 0.2 में गुणा करेंगे 500 रुपए। तो बैग का जो मार्क प्राइस है वो 500 रुपीज आंसर है। ठीक है जी। तो आपके पास रेशियो भी है, आपके पास ये तरीका भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्तों, सवाल नंबर आपके सामने 36। करेंगे भाई इस सवाल का क्या आंसर है, जवाब दो बच्चों। अच्छा सवाल है, करेंगे। नेक्स्ट। एक दुकानदार 18%, 15% और 10% की 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद एक वस्तु को 564.57 रुपए में बेचता है। यदि वह इस पे 30% का एक सिंगल डिस्काउंट देकर बेचेगा तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य बाद में निकालना, पहले मार्क प्राइस तो निकाल लो। आप 18% डिस्काउंट देते हो, 18% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 9/50, यानी कि मेरे दोस्तों 50 का समान है तो 41 का हो गया। फिर 15% डिस्काउंट देते हो, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, 20 का सामान है बच्चों 17 का होगा। कैलकुलेशन आती है, आपको करनी पड़ेगी। फिर 10% डिस्काउंट 1/10, 10 का सामान है बच्चों 9 का हो गया। आपको छूट देने के बाद बेचा कितने में है, 564.57 रुपए में बेचा है, ये सेलिंग प्राइस है।
मैं जानना चाहता हूं कि मार्क प्राइस क्या होगा। निकालो बच्चों, क्या है मार्क प्राइस। ठीक है जी। देखो मेरे प्यारे भाई, आप ना इसको यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, बड़ी आसानी से, यूनिट डिजिट से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप देखो ना, जैसे 41, 41 गुणा 17 गुणा 9 हो रहा है, तीनों ही प्राइम नंबर है। तीनों ही मेरे दोस्तों प्राइम ही समझो मेरे दोस्तों, लगभग लगभग 9 में भी तो प्राइम छुपा हुआ, 3 और 3। तो एक सत्ते सात, सात नाम 63, यूनिट 3 है। इसका जो इकाई का अंक है ना 3 है, और 3 से मुझे जाना है 7 पे। तो 3 नाम 27 से 9 बार ही जाएगा मेरे दोस्तों, 3 नाम 27। ये 0.09 के अलावा जा ही नहीं सकता और कुछ। करके देख लो भाई, 41 की 17 निम्न 153 में गुणा करेंगे तो लगभग लगभग ये 6000 है। 6000 है, ये अप्रोक्स 6000। अगर आप इस डाटा को देखो ना, 41 और 17 निम्न 153 है, कितना अप्रोक्स 6000 है। 6000 की, सॉरी, 15 चौका 60, 41 70 निम्मा 153, 6000, 6000 की सॉरी 0.9 है, ये 0.9। 6000 की 0.9 में गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई, तभी तो मेरे दोस्तों आपका 540 के नजदीक आ पाएगा। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यानी कि मेरे दोस्तों ये कितना आना चाहिए, 1000 इंटू 0.9, 2 डेसिबल है, 0.09 ही तो जाएगा। 41 और 17 निम्मा 153। ओके। 6000 इंटू 0.9। इकतालीस गुणा 17 है भाई, और गुणा 9 इंटू 0.9। ठीक है, बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्तों। बात समझे, अप्रोक्स के मैं इतना तो समझ गया कि यूनिट यहां पे 9 ही आएगा। सबसे पहले ना मैं दो तरीके ढूंढता हूं। एक सत्ते सात, सात नाम 63, 3 आ रहा है। 3 से मुझे 7 पे पहुंचना है, तो 3 नाम 27, 9 बार ही जाएगा। क्या ये अप्रोक्स वाकई में 9 है। 41 और 17 निम्मा होता है मेरे दोस्तों 153, और मेरे दोस्तों हो गया 6000। 6000 की 0.09 में मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाके अप्रोक्स 540 आता है। और ये अप्रोक्स 540 है, मेरा अजम्पशन एकदम ठीक है, एकदम करेक्ट है। तो ये भी मेरे दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, 10,000 इंटू 0.09, ये 900 रुपए आ जाएगा, 900 रुपए। ठीक है ना, दशमलव से 2 जीरो यहां पे कट जाएंगी। तो यानी कि मार्क प्राइस जो है 900 है। 900 रुपए के सामान पे आप 30% डिस्काउंट दोगे तो कितने बेचोगे, 900 का 70%, 630 रुपए में बेचोगे। ये आंसर है। बहुत ही अच्छा सवाल है। जिसको अप्रोक्स कैलकुलेशन ना समझ में आते वो एग्जैक्ट काटा कूटी कर लो, लेकिन उसमें हमेशा ही टाइम लगता है। ये बेस्ट है। अगला सवाल लेंगे दोस्तों, सवाल नंबर 37। हाँ जी, सवाल नंबर 37 बताएंगे मेरे दोस्त, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, जवाब देंगे सभी भाई हमारे। बताओ बच्चों, क्या उत्तर है। कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। ठीक है, उस पर 10% की छूट देता है। नियमित ग्राहक होने के कारण श्रुति को बिल पर, श्रुति रेगुलर कस्टमर है, 5% की एक्स्ट्रा छूट मिलती है, और वह 2394 रुपए का भुगतान करती है। पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो, एक दुकानदार है,
वो क्रय मूल्य से 25% अधिक मार्कअप करता है। इस सवाल में क्या दिया, मार्कअप दिया है, मार्कअप। फिर वो 10% डिस्काउंट देता है। तुरती के लिए उसमें मन में प्रेम है, 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है। तो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज होगा। 25% मार्कअप किया, 25% मतलब 4 से 5। फिर कितना, 10% डिस्काउंट दिया, 10 से 9। फिर 5% डिस्काउंट दिया, 1/20, 20 से 19। इनका जब सक्सेसिव निकालेंगे तो प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट का मतलब सीपी से एसपी का रेशियो आएगा इन सब का सक्सेसिव। बात समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे जी सर को कि मार्कअप है 25, फिर डिस्काउंट है। सिंप्लीफाई करेंगे, 5 दूनी 10, तो आ जाएगा 160 रेशियो 19 निम्मा 171, 171। और इसकी वैल्यू सवाल में 2394 रुपए दी है। बताओ कितने गुना? एकम चला जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, तो ये भी 14 गुना। 16 गुणा 14 होता है 224, 2240 रुपए आंसर है। बी ऑप्शन इस सवाल का। बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई। रेशियो इज द बेस्ट मेथड। समझ पा रहे हैं? सवाल नंबर आपके सामने 38 ऐसा ही है। इसको खुद से ट्राई करेगा, 38 नंबर को, 38 नंबर को खुद से ट्राई करेगा। मैं आपसे 2022 के प्री का क्वेश्चन पूछ रहा हूं एक, ये बताओ। बताइए जी, इस सवाल का क्या आंसर होगा? ठीक है, सीजीएल 2022 प्री के पेपर में सवाल आया है, बनाओ जरा। धर्मेंद्र कह रहे हैं सर आप इतना फास्ट भाग कैसे देते हैं? धर्मेंद्र मुझे ना पहाड़ा याद है बेटा, मुझे 171 का पहाड़ा याद है बेटा, मैं ऐसे भाग देता हूं। पहली बात तो आंसर इंटीजर है, ज्यादा दिक्कत मत लो, हवा में भाग दो। 171 एकम बार जाएगा क्योंकि 239 है, फिर एंड में है 4, एक चौका 4 होता है इसलिए 4 ही जाएगा। ऐसे भाग देता हूं मैं। समझ में आया? ये बताओ जल्दी। लास्ट है भैया विशु। क्या आप कर पाए? देखो ना, इस साल के जो सवाल है उनमें इस तरह की लैंग्वेज को घुमाया गया है कि एक पुस्तक विक्रेता 2 पुस्तकों की खरीद पर 20% की छूट देता है। यदि ग्राहक
दो से अधिक पुस्तकें खरीदता है, दो से ज्यादा किताब खरीदता है तो 25% की छूट देता है। सभी ग्राहक को एक किताब की खरीद पर 10% की छूट दी जा रही है। छात्रों को, स्टूडेंट को एक्स्ट्रा 5% की छूट दी जा रही है। कॉलेज में एमकॉम के छात्र हैं सोहन, उन्होंने 513 रुपए में एक किताब खरीदी। एक किताब खरीदी तो किताब का एमआरपी बताओ। तो भाई एक ही किताब खरीदी है, दो किताब नहीं खरीदी, ना दो से ज्यादा खरीदी, तो पहली दो लाइन का कोई मतलब है ही नहीं। और ये बहुत किया जा रहा है। मतलब क्या है, केवल तीसरी लाइन पे सभी ग्राहक जो एक किताब खरीदेंगे उन्हें 10% डिस्काउंट मिलेगा। स्टूडेंट हैं तो 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो 10% डिस्काउंट मतलब 1/10, 10 की किताब 9 में, 5% मतलब 1/20, 20 का किताब 19 में, है ना। स्टूडेंट है, 513 रुपए में किताब खरीदी तो इसकी वैल्यू 513 रुपए दी। 19 निम्मा 171, 171 की वैल्यू 513, 3 गुना। तो 200 की वैल्यू भी 3 गुना, 600 रुपए। तो किताब का जो एमआरपी है 600। अब सुनो बच्चों, जैसे भाई मैंने आपको ये वाला सवाल करवा दिया है ना, इसकी लैंग्वेज एकदम सिंपल है। अब आपके टाइप यही है, टाइप में कोई फर्क नहीं। डिस्काउंट दिया है, मार्क प्राइस दिया है, आपको सेलिंग प्राइस दिया, मार्क प्राइस निकालना है। यहां भी सेम ही टाइप है, बस यहां पे लैंग्वेज को बहुत ही लंबा खींच दिया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर सेम टाइप पे थोड़ी बहुत कलाकारी करके पेपर में सवाल आ गया तो क्या अब आप कर लोगे? जरूरी नहीं कि सारी चीज मैं ही बताऊं, मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करवा सकता हूं और इस पे बेस्ड प्रैक्टिस करवा सकता हूं। कॉमन सेंस थोड़ा सा आपको हर जगह लेके चलना पड़ेगा। कर लोगे ना? विश्वास कर सकता हूं मैं आप पे। बड़ी मेहनत से पढ़ाता हूं भाई, कुछ नहीं छोड़ता, हर एक चीज खोल खोल के देखता हूं, है। वरना मुझे भी आता है चैप्टर समाप्त करना 5 सवाल में। मुझे तो फायदा ये, जल्दी चैप्टर समाप्त हो, नया बैच आएगा। फिर भी मैं हर एक चीज को खोल खोल के इतने ज्यादा क्वेश्चंस क्यों करवाता हूं? कि मैं चाहता हूं कि बच्चा जो है खुद तो पढ़ेगा नहीं, बिल्कुल भी नाकारा है। मैं तो अपना काम ईमानदारी से करूं। अगला सवाल करेंगे। 38 खुद से करना, 39 बताइएगा। ये करो, बनाइए बच्चों। अगला सवाल बनाएंगे भाई। बेटा 10% डिस्काउंट का मतलब 1/10। 1/10 डिस्काउंट है तो 10 का समान 9 में नहीं होगा लकी जी। नेक्स्ट टाइप, अब यहां से टाइप को चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। If two successive discount each of 20% on the mark price of an article are equal to a single discount of 331.2 rupees, then the mark price। किसी आर्टिकल के एमआरपी पर दो डिस्काउंट देंगे 20-20% के सक्सेसिव, उनके जो सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट है वो 331.2 रुपए है। तो आपसे पूछे मार्क प्राइस क्या है मेरे दोस्तों, मार्क प्राइस आपको बताना है। अगर किसी आर्टिकल पर 20-20% के दो डिस्काउंट दिए जाए तो नेट डिस्काउंट क्या होगा? 20 और 20 का सक्सिव, 20 और 20 का सक्सिव होता है 20 + 20 40, -20 × 20 400/100, 4, यानी कि 36% डिस्काउंट होगा। 36%। और डिस्काउंट है कितना बच्चों? 331.2 रुपीज। तो 36% के लिए 331.2 रुपए है। बताओ कितने गुना है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर 36 निम्मा कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 270 और 54, 324, बचेगा 7.2, 9.2 टाइम्स है। तो 1% की वैल्यू 9.2, 100% की वैल्यू 920 रुपए। तो आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है 920 रुपए। बड़ा बेसिक सवाल है मेरे दोस्तों, बेसिक सवाल भी करेंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर आपके सामने 40, ये करेंगे स्टूडेंट्स, बनाओ जी, बनाइए।
आया। एक कुर्सी के अंकित मूल्य पर 40, 25 और 20% की 3 सक्सेसिव छूट दी गई और 960 रुपए के सिंगल डिस्काउंट के बराबर है कुर्सी का एमआरपी। बताओ कितना आसान सवाल है। ऑप्शन से भी पिक करके कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। रेशियो सबसे बेस्ट है। 40% डिस्काउंट का मतलब 2/5, यानी 5 का समान 3 में। 25% डिस्काउंट का मतलब 1/4, 4 का समान 3 में। 20% डिस्काउंट का मतलब 1/5, 5 का समान 4 में। जब आप इनका सक्सेसिव निकालेंगे तो कट जाएगा, यानी कि 5/25 रेशियो 9। ठीक है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, मतलब ये मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है। 3 बार डिस्काउंट देने के बाद ये मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है। क्योंकि आर्टिकल का मार्क प्राइस 25 है तो उसका सेलिंग प्राइस 9 होगा। तो आपने डिस्काउंट कितना दिया है बच्चों? 16 डिस्काउंट दिया है। और डिस्काउंट दिया कितना? 960। तो 16 की वैल्यू 960 रुपए, 60 गुना। तो एमआरपी भी 25 की वैल्यू भी 60 गुना होगी ना, 1500 रुपए ये आ जाएगा। खत्म। अब फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं। मैंने आपके लिए दोनों ही रास्ते खोल दिए। अब सवाल नंबर 41 बताओ जी, ये करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। शर्ट का एमआरपी 5247 रुपए है। यदि दुकानदार द्वारा 2 क्रमागत छूट 18.18% और 22.22% है, तो बताइए वो एमआरपी पर कितने की छूट दे रहा है? एमआरपी पर कितनी छूट दे रहा है? करो। अब यहां तो डाटा ऐसा है कि रेशियो के बिना कर ही नहीं सकते ना। 2 डिस्काउंट दे रहे, एमआरपी आपको दिया। पहला डिस्काउंट 18.18%, 2/11, यानी कि 11 का सामान मेरे दोस्तों 9 में। दूसरा डिस्काउंट 22.22%, यानी कि 2/9, यानी कि मेरे प्यारे बच्चे 9 का सामान 7 में। तो अल्टीमेटली 9 से 9 कट गया, 11:7, यानी कि एमआरपी अगर आर्टिकल का 11 है तो सेलिंग प्राइस 7 हो गया। एमआरपी है कितना? 5247। 11 की वैल्यू 5247 रुपए है। आपने डिस्काउंट कितना दिया? 11 - 7, 4 यूनिट का आपने डिस्काउंट दिया। 4 की वैल्यू निकालनी है। 11 की वैल्यू 5247 कितने गुना? 11 चौक 44, 8 4, 11 7 77, 11 7 77, 477 गुना। तो 1600 और मेरे दोस्तों और 308, 1908 रुपए। डी ऑप्शन करेक्ट है। 4 गुणा 477 कितना आ जाएगा? 1908। आसान है भाई, इस टाइप के सवाल कर लोगे आप पेपर में। ठीक है प्यारे भाई। 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा राशिक। सी ऑप्शन नहीं बेटा, डी ऑप्शन है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 42 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, बोलो। नेक्स्ट। एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रिया मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है। एक डीलर 40% मार्कअप करता है और उस पर 20% और 25% की 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के साथ एक ग्राहक को बेच देता है। यदि उसे 140 रुपए की हानि हुई, 140 का लॉस हुआ, तो क्रिया मूल्य बताओ। बड़ा बेसिक सा सवाल, कोई भी बच्चा कर सकता है बच्चों। मेरे प्यारे भाई, हर कोई जानता है कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज। 40% मार्कअप किया, 40% मतलब 2/5, 5 का समान 7 में हो गया। फिर 20% डिस्काउंट दिया, 1/5, 5 का समान 4 में हो गया। फिर 25% डिस्काउंट दिया, 1/4, 4 का समान 3 में हो गया। इनका इफेक्टिव निकालेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 25 रेशियो 7 आएगा बच्चों 21। यानी कि आर्टिकल के मार्क प्राइस और इसके सेलिंग प्राइस का रेशियो आएगा। तो आपने डिस्काउंट 25 के एमआरपी का समान था, मार्क प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आएगा। ये प्रॉफिट आएगा ना, ये मार्कअप परसेंटेज और ये डिस्काउंट परसेंटेज, उनका सक्सेसिव क्या? प्रॉफिट परसेंटेज, सीपी से एसपी का रेशियो। 25 का सामान 21 में बिका तो आपको कितने का लॉस हुआ? 4। लॉस हुआ 140 रुपए का। 4 की वैल्यू 140 रुपए बच्चों, कितने गुना? 35 गुना। 35 चौका 140, 35 टाइम्स। कॉस्ट प्राइस पूछा, 25 यूनिट की वैल्यू पूछी है
तो 25 गुणा 35 रुपए सवाल का आंसर आ गया मेरे दोस्तों। तो 750 प्लस 125 यानी कि 875 उत्तर है डी ऑप्शन। ठीक किया अभिषेक। आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 43। ये बताइएगा जल्दी से। अरे वो स्टूडेंट्स, अगला सवाल बनाइए। बेसिक सवाल है मेरे प्यारे भी, खूब आते हैं पेपर में भर भर के। सुनिए बच्चों, एक वस्तु के एमआरपी पर 20% और 25% की दो क्रमागत छूट 250 रुपए की सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 25% ज्यादा है तो वस्तु का क्रिय मूल्य बताओ। देखिए, पहली लाइन का इस्तेमाल करके आप मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। किसी वस्तु के मार्क प्राइस पर 20% और 25% के दो डिस्काउंट दिए गए, तो और उनकी जो सिंगल डिस्काउंट है 250 रुपए है। 20 और 25 का सक्सेसिव कितना होता है? 20 और 25 45, माइनस 20 गुणा 25, 500 बटे 100 5, यानी कि 40%। तो 40% है मेरे प्यारे भाई आपका डिस्काउंट। क्लियर? और डिस्काउंट है कितना? 250 रुपए। तो 40% की वैल्यू 250 रुपए है। तो मार्क प्राइस क्या होगा? 100%। 100% की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं 2.5 से गुणा कर दूं, 40 गुणा 2.5 100 होता है ना। 100% की वैल्यू आएगी 250 की 2.5 में गुणा होगी 625 रुपए। तो मार्क प्राइस पहले मैंने यहां से निकाल लिया 625 रुपीज। ये आ गया मेरे दोस्तों। अब मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। 25% का मतलब 1/4 यानी कि 4:5, यानी कि कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का जो रेशियो है वो 4:5 है। 5 की वैल्यू 625 से 125 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 125 गुना 500 रुपए। तो आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो डी ऑप्शन रहेगा, 500 रुपीज। बहुत ही अच्छा सवाल था मेरे प्यारे भी, सभी बच्चे समझ पाए हैं। जल्दी से सवाल नंबर आपके सामने होगा 44। करो बच्चों। बनाए। बिल्कुल सही राशि को ऑप्शन से उठा सकते हैं। एक वस्तु का मार्क प्राइस 480 रुपए। कोई आदमी सामान को 15 और 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट में खरीदता है। वह इसको 25% के प्रॉफिट पर बेचता है।
बताओ उसका प्रॉफिट क्या है, आदमी का आपको प्रॉफिट ही बताना है। बड़ा बेसिक सवाल ये भी। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 480 रुपए है, आदमी ने खरीदा है मेरे दोस्त इसको 15 और 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट में, ठीक है ना। बताओ बच्चों। 15% डिस्काउंट का मतलब 3/20, 480 का 17/20, पर 10% का मतलब 1/10 यानी कि 9/10। इतने रुपए में खरीद लिया मेरे प्यारे भी, बात समझे। सामान को इतने रुपए में खरीद लिया, है ना। पहले 15% डिस्काउंट लिया, 3/20 हो गया, 17/20, 10% डिस्काउंट 1/10 हो गया, 9/10 में खरीदने के बाद 25% प्रॉफिट में बेचा। प्रॉफिट कितना है तो भैया इस पे 25% प्रॉफिट हुआ, 25% का मतलब 1/4, इसका 1/4 प्रॉफिट है, ये आपको निकालना है। इसका 25% प्रॉफिट हुआ 1/4, तो ये मेरे दोस्तों 800, 800 से जाएगा 0.6 बार, 17 निम्मा 153, 3 × 18, 0.8 यूनिट डिजिट आएगा, ये आंसर है, खत्म। बी ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया सवाल था, वन नाइनर क्वेश्चन। आगे चलेंगे मेरे प्यार भी, सवाल नंबर है भाई साहब 45। ये बताओगा मेरे दोस्तों क्या आंसर है इस सवाल का, बनाइए बच्चों। किसी वस्तु के लिस्ट प्राइस पर 30% और 16% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद 1176 रुपए में बेचा जाता है, तो वस्तु के लिस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस बताओ। वस्तु के लिस्ट प्राइस यानी कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में आपको डिफरेंस बताना है, करिएगा। बिल्कुल सही, 17 का मल्टीपल भी बता। सब प्रॉफिट हुआ तो 5/4 होना चाहिए था ना। लोकनाथ कह रहे हैं बेटा 5/4 का मतलब हो जाएगा सेलिंग। किसी सामान पे 25% प्रॉफिट है, 25% मतलब 1/4 प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस पूछता तो 5/4 से मल्टीप्लाई करते ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4। सीधा प्रॉफिट पूछा तो 25% ना निकालेंगे 1/4। बड़ा बेसिक सवाल है दोस्तों ये। आर्टिकल के लिस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता क्या, डिस्काउंट। अल्टीमेटली यहां पर डिस्काउंट ही तो पूछा है बच्चों, है। अरे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस डिस्काउंट ही तो होता है, डिस्काउंट पूछा है, सवाल समाप्त। अरे भाई साहब 30% डिस्काउंट, 30% मतलब 3/10, 10 का समान 7 में। 16% डिस्काउंट, 16% मतलब 4/25, 25 का समान 21 में। तो मेरे दोस्तों इफेक्टिव क्या आएगा, 250 और 21 × 7 = 147। आप बोलोगे जी सर ये मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है, आपसे इन दोनों का डिफरेंस डिस्काउंट पूछा है, यानी कि ये मेरे दोस्तों आ जाएगा 103। 103 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, डी यही करेक्ट हो जाएगा। सेलिंग प्राइस 147 है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू 1176 रुपीज दी है। कितने गुना है मेरे दोस्तों, 8 गुना, 8 टाइम्स है यहां पर, ये भी 8 गुना होगा। 103 का 8 गुना 824, खत्म। ठीक है, अगला सवाल। सवाल नंबर है बच्चों यहां पर 46 नंबर, ये करेंगे। बहुत ही मजेदार सवाल है, कौन करेगा स्टूडेंट्स, जवाब देंगे सभी लोग। बनाओ।
आया? देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। सवाल है 20, 10 और K% की 3 छूट देने के बाद 10,000 रुपए के मार्क प्राइस वाली वस्तु का विक्रय मूल्य 6,120 रुपए है। यदि उस वस्तु पर K+20% की एक सिंगल छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? देख, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको K का मान निकालना होगा कि K का मान है क्या। 10,000 रुपए के सामान पर 20, 10 और K% का डिस्काउंट दिया आपने, उसके बाद सेलिंग प्राइस 6,120 है। चलो, आसान डाटा है। 10,000 पे 20% डिस्काउंट दोगे, जैसे किसी का है मेरे दोस्तों 10,000 मार्क प्राइस, 10,000 पे 20% डिस्काउंट दोगे, कितनी कीमत रह जाएगी? 8,000। अब 8,000 पे 10% डिस्काउंट दोगे, 800, कितनी कीमत रह जाएगी? 7,200। अब 7,200 पे कितना डिस्काउंट दिया जाए कि 6,120 रह जाए? तो मेरे दोस्तों कितना हो रहा है? 200। और ये कितना है मेरे प्यारे भाई यहां पे? 860, 960 रुपए। 960 रुपए का डिस्काउंट है 7,200 रुपए पर, जो कि कितना है मेरे दोस्तों? अभी 24 चौका 96, 24 चौका 96 और 24 तिया 72, 4/30। एक सेकेंड, यही है। 24 चौक 4/30 आ रहा, 2/15। कुछ तो गड़बड़ है। एक सेकेंड, इतना है मेरे प्यारे भाई। 10,000 पे 20%, 8,000। 8,000 पे 10%, 800 होता है 7,200। 72 का सामान 6,120 में बेचा है। तो मेरे दोस्तों 200 रुपए तो हो गया, और ये है मेरे दोस्तों 7,000 से कितना कम है? ये है 860। 800 और 900, सॉरी 880 है ये। 880 और 200, 1,080 है मेरे दोस्तों, 1,080। 1,080 का डिस्काउंट है कितने पर? 7,200 रुपए पर। और परसेंटेज में इंटू 100%। तो भाइयों बताओ कितना आया? 12 में 160, 12 15% आया, 15%। तो के का मान यहां से 15 आया सॉल्व करने पर, है ना। 10,000 पे 20% डिस्काउंट दो, 8,000 हो गया। 8,000 पे 10% दो, 7,200 हो गया। 7,200 पे फिर K% दिया 6,120। 7,200 पे 15% डिस्काउंट दोगे तब 6,120 रुपए आएगा। तो K का मान 15 है। तो अगर 15 + 20 यानी कि 35% का सिंगल डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 10,000 का 35% होता है 3,500 रुपए। 3,500 डिस्काउंट दोगे 10,000 पे तो सेलिंग प्राइस 6,500 रुपए आ जाएगा। ये आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था मेरे दोस्तों। आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल। बाय।